चलिए बच्चों, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, हमने कल क्या पढ़ा था? हम उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले बताइए। हाँ, शांत 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 हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे कौन बताएगा? बच्चों शांत हो जाइए। बच्चों शांत हो जाइए, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। पूछने के लिए अच्छा, अभिनव से वंशा वंशा तो पूछेंगे पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। चलिए बताइए, गुणन का समवर्ग परगुण कौन बताएगा मुझे? वंशा बताएगा। चलिए वंशा बताइए, मैंने कहा था ना आपसे याद करके लाना। अभिनव ने मुझे अच्छा याद दिलाया, तो अभिनव अपनी मॉनिटर होने की पूरी ड्यूटी निभा रहा है। वेरी गुड अभिनव। चलिए चलिए वंशा बताइए, गुणन का समवर्ग परगुण क्या कहता है? हाँ, जैसा आता है आपको, जितना आता है आपको वो बता दीजिए। सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बोलिए जरूर। अपने शब्दों में बता दीजिए, जरूरी नहीं कि जो हमने दिखाया है परिभाषा वही बतानी है। अपने शब्दों में जैसा आपको समझ में आया वो बता दीजिए। याद नहीं है आपको? चलिए बैठिए, अभी आप याद कीजिए, फिर पूछूंगा आपसे मैं, ठीक है? क्लास के एंड में एकदम। चलिए दिव्यांश बताएगा, दिव्यांश। चलिए दिव्यांश बताइए, गुणन का समवर्ग परगुण क्या कहता है? पूर्ण संख्या को बदल जाने पर गुणनफल समान। ये नहीं कहता है, ये तो हमारा क्रम विनिमय कहता है। समवर्ग परगुण क्या कहता है गुणन का? सर नहीं पता। नहीं पता? क्यों? हमने नहीं पढ़ाया? सर पढ़ा है तो फिर याद क्यों नहीं है आपको? चलिए कॉपी में देख के बताइए मुझे। चलिए गर्ल्स में कौन बताएगा मुझे? गर्ल्स में बताइए। सर बताएं। चलिए बताइए। पूर्ण संख्या को गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या से होता है। यह गुणनफल संक्रिया सौरक पूर्ण। हाँ, तो आपको समझ में आया आपको, या खाली रीडिंग कर दिया आपने? चलिए बताइए, आप बताइए अपने शब्दों में बताइए, क्या समझे आप? सर जी, हाँ, किसी भी संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़ने पर गुणनफल करने पर बदल जाने पर वही संख्या। दोबारा देखिए, चलिए दोबारा देखिए। गर्ल्स में कौन बताएगा? अंजलि आइए। आराध्या, आराध्या बताएगी। चलिए आराध्या बताएगी। अनुराधा, अनुराधा बड़ी हो जाओ। अनुराधा जाओ। हाँ अनुराधा बताएगी। चलिए क्या बताया सर? गुणन का समवर्ग परगुण क्या कहता है बताइए? हाँ बताइए। पूर्ण संख्या का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह गुणनफल संख्या का सौरक प्रगुण है। हाँ, कॉपी में देख के बता रहे हो आप? इसका एग्जाम्पल बताइए, कोई उदाहरण बताइए। 6 और 7। हाँ, 6 और 7 क्या? 6 और 7 पूरा बताइए, जैसे मैंने बताया था। 6 और 7 क्या है? 2। हाँ, 6 और 7 क्या है? 2 पूर्ण संख्या है, तो उनका गुणनफल कितना होगा? 6 और 7 का बताइए। 6 और 7 का गुणनफल कितना होगा? 42। हाँ, 42 पूर्ण संख्या है ना? यस सर। हाँ बस, तो गुणन का समवर्ग परगुण क्या कहता है? यही तो कहता है कि जब भी हम दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हमको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, आए समझ में? चलिए अब दिव्यांश बताएगा मुझे ये बात दोबारा। बैठ जाइए, ज्यादा बैठ जाइए तब बात। बताएं। हाँ बिल्कुल बताइए। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या से होता है। इसे नहीं, पूर्ण संख्या होता है। क्या सर? गुणनफल पूर्ण संख्या से नहीं, पूर्ण संख्या होता है। ठीक, इतना ही बताना है खाली आपने।
क्या बताना है? दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। ठीक, बताना है आपको। चलिए बैठ यस जाइए। सर। अब वंशाव को भेजिए, अब वंशाव की बारी है। वर्षा खड़ियाओ। चलिए बताइए वंशाव। हाँ बिल्कुल। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या से ही होता है। हाँ, नहीं पूर्ण संख्या होता है, आपने सबने से तो नहीं लिख दिया कहीं। चलिए अब अभिनव बताएगा मुझे, अभिनव। चलिए अभिनव। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण होता है। पूर्ण संख्या होता है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाइए। गौरव है क्लास में? गौरव, गौरव। नहीं सर। शुभम, शुभम है? नहीं सर, वही आया। चलिए चलिए, तो गुणात्मक समरक प्रगुण हमको समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। गुणा का क्रम, विनिमय प्रगुण, ये कौन बताएगा? सेकेंड वाला, सेकेंड वाला। चलिए सभी अपनी कॉपी में देखिए, और मैं सब किसी से भी पूछ सकता हूँ। ये आपको मैंने क्या याद करने के लिए दिया था ना? पूर्ण संख्या माइक को दूर हटा करिए, माइक को खेलने की चीज नहीं है। चलिए फिर आप अपनी कॉपी में देख के बताइए मुझे, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है? मैंने कल लिखवाया भी था, समझाया भी था आपको। कौन सा? वंशाव नहीं, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण सेकेंड वाला, ये मुझे बताएंगे। पहले अपनी कॉपी में देखिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए, तो उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे। इसे भी पूछ सकता हूँ मैं, इसे सब अपनी कॉपी में देख के याद कीजिए। वंशाव आप भी याद कीजिए। क्लास में क्या खा रहे हो आप? हाँ वंशाव, क्लास में क्या खा रहे हो आप? और आपके बगल वाले भी। किसे? हाँ इसको आगे भेजिए, जितेश को आगे भेजिए। इसका मुझे आ रहा है। आगे आगे बताइए। जाओ आगे आंसू। क्या भाई, एक बार उसको लिया करिए, चलिए, बड़ा तोड़ दूंगा मैं, ध्यान रखिए अगर नहीं आओगे एक बार नोट पे तो। क्लास में क्या खा रहे हो आप? ये लग गई। चलिए अरे नाम क्या है यार? क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है? नोट किया था आपने कॉपी में कल? चलिए बताइए। कल आए थे, आपका नाम क्या है? कल आए थे तो पहले नहीं बताया। नाम बताओ नाम। नाम बताओ। नाम बताइए। हाँ आशीष। चलिए आशीष बताइए, क्लास में आए थे? आपके क्लास में आए थे बच्चा? यस सर। तो बताइए, कल मैंने पढ़ाया था ना, याद नहीं आपको बिल्कुल भी? जितना आपको याद आए, जितना याद आता है आपको। कॉपी में नोट किए हो? कॉपी में नोट किए हो? कॉपी में नोट भी नहीं किए? क्यों? चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। सबसे आगे जो गर्ल से बैठी है, सबसे आगे जो गर्ल से बैठी है, वो बताइए मुझे। सबसे आगे, सबसे आगे जो बैठी गर्ल। हाँ आ जाइए, आगे आ जाइए। चलिए आप बताइए, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है? हमने कल पढ़ा था, आए थे आप क्लास में? क्यों? ठीक है बैठ जाइए। चलिए अभिनव बताएगा मुझे, अभिनव बताएगा। अभिनव चलिए आप बताइए, क्या सर? क्रम, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण बताइए क्या कहता है? सभी नहीं याद किए हैं। नहीं आती है? चलिए कोई बात नहीं, कॉपी से देख के बताइए। पूर्ण संख्या युग में उनके बदल देने पर भी गुणनफल समाप्त होता है। इसे गुणनफल प्रक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। हाँ आपको समझ में आया आपको पढ़ के? इसको पढ़िए, पहले तो लिखते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। गुणा, सभी ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद मैं पूछूंगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है? कि जब भी हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं, तो उनके क्रम बदलने पर गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है। आया समझ में? इजी शब्दों में कहूँ तो, जब भी हम गुणा करते हैं
तो पूर्ण संख्याओं को जब भी हम गुणा करते हैं तो उनके क्रम बदल रहे, मतलब किसी को हम पहले गुणा कर लें या बाद में गुणा कर लें तो उनके आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने 2 गुणा 3 गुणा 4। तो पहले आप या तो 2 गुणा 3 कर लीजिए, कितना होगा 2 3 6 गुणा 4 24 आया ना। आप क्या करते हैं, चलिए अब हम दूसरे में क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं पहले 2 और 4 का गुणा कर लेते हैं, 2 और 4 का गुणा कर लेते हैं, उसके बाद 3 का करेंगे। तो बताइए 4 दूनी 8 गुणा 3 कितना आया 24। तो दोनों में आंसर सेम आ रहा है ना। यस सर। देखिए हमने पहले क्या करा, 2 के बाद 3 को गुणा किया था, लेकिन हमने क्या करा 2 का गुणा 4 से कर दिया, उसका क्रम बदल दिया गुणनफल का, लेकिन अब भी जो उसका आंसर आया है वो क्या है, सेम ही आया है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। तो आप इससे याद कीजिए ना, क्रम से, क्रम का मतलब क्या होता है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस बदलने से क्या होगा, गुणनफल में अंतर नहीं आएगा। ये मैंने सब कॉपी में लिखवाया था कल, लेकिन आदित्य ने कॉपी में नोट नहीं किया है। यस सर। वंशा ने नोट किया है कॉपी में, यस सर। वंशा नोट किया, चलिए वंशा अपनी कॉपी को उठाइए और पढ़ के बताइए क्या लिखा आपने कल। पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल समान होता है। इससे गुणन संख्या का क्रम कहते हैं। तो आपके बगल में आशीष ने नोट नहीं किया, इसको आशीष को नोट कराइए। चलिए दिव्यांश आप बताइए, आपको समझ में आया दिव्यांश? यस सर। आपका समझ में आया? झूठ मत बोलना ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ओके यस। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आज अपने कुछ नया पढ़ने की ओर। ये तो हमारे क्या था, रिवीजन था, तो ऐसे ही कल मैं क्या करूंगा, आज जो पढ़ाऊंगा उसको मैं पूछूंगा, तो इसलिए सभी बच्चे याद करके लाएंगे, ठीक है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। चलिए अब हम आज पढ़ेंगे आगे। देखिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा है पढ़िए, शून्य का गुणन प्रगुण। अपनी कॉपी में सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, पहले मेन हेडिंग को, उसके बाद हम समझेंगे ये क्या कहता है। आशीष भी नोट करेगा, सभी बच्चे नोट करेंगे, ताकि जब मैं तुमसे दोबारा पूछूं तो आप कॉपी में देख के तो बता सको। तो सभी बच्चे नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया आप सभी ने, सभी बच्चे नोट करेंगे, केवल मेन हेडिंग नोट करनी है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, तो उसके बाद नीचे वाली जो हम है उसको नोट करेंगे। और सभी बच्चों को रोज क्लास में आना है। देखिए आज जो सबसे पहले घर पे बैठी हैं, आज इनसे पूछा मैंने और ये कह रही हैं कि मैं तो कल क्लास में आई नहीं थी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे कैसे पढ़ोगे ना आप, तो इसलिए सभी बच्चों को रोज क्लास में आना है। वर्षा देखो कब से गायब है, वर्षा भी नहीं आई है क्लास में कब से, शुभम भी नहीं आया आज, आशीष आया आज, आयुष आया, आयुष देख, आयुष भी गायब है, शुभम भी गायब है, गौरव गायब है, शुभम आया है? यस सर। कहाँ है? अभी तो आप कहते नहीं आया है शुभम। नहीं सर आया है, वर्षा आया है, शुभम का है, शुभम आ गया, ये शुभम। शुभम कल क्लास में क्यों नहीं आए थे आप? कल कहाँ थे आप? घर पे थे। घर में थे? घर में क्या कर रहे थे? हम आपको पढ़ाने आए हैं और आप घर में बैठे हो। उसको कर रहे थे क्या, कुछ क्या कर रहे थे, कोई ढंग काट रहे थे क्या? अच्छा चलिए बताइए, जो हमने कल पढ़ा है वो कैसे आएगा आपको बताइए। सो गया था क्यों? अरे तो घूम कर आओ क्या, घूम कर आओ, पता नहीं तो काम क्या चलो करते मुझे हो? बताइए, जो हमने कल पढ़ा था वो कैसे आएगा आपको, कैसे सीखोगे?
चलिए बताइए, गुणन का संवरक प्रगुण क्या कहता है, बताइए। कल हमने वो पढ़ा था, गुणन का संवरक प्रगुण। सर नहीं आते। नहीं आए थे, यस का आंसर नहीं आए थे। चलिए कोई बात नहीं, अपनी जो आपका दोस्त है ना अभिनव, उसकी कॉपी से नोट कर लिएगा, ठीक है, और उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलिए बैठिए, कल से रोज क्लास में आना है। ठीक ठीक सर। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए सभी बच्चों ने नोट कर लिया शून्य का गुणन प्रगुण क्या, नोट कर लिया सभी बच्चों ने। आशीष आपने भी नोट कर लिया, आशीष आशीष नोट कर लिया। यस सर। वंशा उसकी कॉपी में देखिए, नोट किया है नहीं किया है। चलिए देखिए, शून्य का गुणन प्रगुण क्या कहता है। आशीष को वंशव को दिखाइए, वंशव को। वंशव नोट किया है, देखिए बताइए। काट दिया, वेरी गुड। आप देखते रहना इसको, ये नोट नहीं करेगा तो मुझे बताना है, सर को बताना, ओके। देखिए शून्य का गुणन प्रगुण क्या कहता है, देखिए, किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल, किसका, किसी भी पूर्ण संख्या, कोई भी आप पूर्ण संख्या ले लीजिए, और उसका और किसका, शून्य का गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य ही होता है। इसका मतलब हम सरल शब्दों में कहें कि जब भी हम पूर्ण संख्याओं को किससे, शून्य से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो या कितनी छोटी संख्या हो। आए समझ में। जैसे उदाहरण लेते हैं, चलिए कोई भी पूर्ण संख्या बताइए, जैसे 14, अगर इसको गुणा 0 किया तो हमें तो कितना मिलेगा, 0। ऐसे और अगली पूर्ण संख्या बताइए, जैसे मान लिया 3 का गुणा 0 से करूंगा तो तब भी 0 ही प्राप्त होगा। अगर मैंने 1435 का गुणा 0 से किया तो तब भी मुझे क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। आए समझ में। तो हम किसी भी पूर्ण संख्या का और शून्य का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हमको शून्य ही प्राप्त होगा। इजी है ना, देखिए कितना इजी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए आप इसको भी नोट कीजिए, उसके एग्जाम्पल को भी नोट कीजिए, और नोट करते करते याद करने की भी कोशिश करना। मैं कल आपसे पूछूंगा पक्का। हो गया। और सबसे पहले मुझे कल बताएगा दिव्यांश, और उसके बाद शुभम बताएगा, ठीक है। शुभम आगे देखिए, शुभम वो मुझे कल आप बताओगे, ठीक है। शून्य का गुणन प्रगुण क्या कहता है, इसलिए नोट कीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। नीलेश क्या है अपना, नीलेश नोट कीजिए। नोट लिखा है वो चुपचाप इसको याद करने की कोशिश करेंगे। बच्चों का नोट हो गया, आगे बढ़े। बच्चों का आशीष का नोट हो गया है, हो गया हो गया, इसका नोट हो गया। चलिए कल से क्लास में सबसे आगे दिव्यांश, वंशव और आशीष, तीनों सबसे आगे बैठेंगे, ओके। हाँ, अगर वंशव पीछे भाग रहा तो हम आगे आना पड़ेगा आपको, तो ये सब आगे बैठेंगे जिन का मैंने नाम लिया। चलिए सभी बच्चों का नोट हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे को, अगले प्रगुण पे। देखिए अगला है हमारा गुणन का तत्समक अवयव। तो ये क्या कहता है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको नोट करेंगे हेडिंग को, गुणन का तत्समक अवयव। चलिए ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले इसको मेन हेडिंग को नोट कीजिए, उसके बाद हम समझेंगे
उसके बाद इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए बच्चों, ये प्रगुण सारे वही प्रगुण है जो हमने किस में पढ़े थे, योग फल के लिए पढ़े थे, योग के लिए पढ़े थे। अब वही प्रगुण हम दोबारा किसके लिए पढ़ रहे हैं, गुणा के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको ज्यादा पहचान नहीं है। चलिए, हमने नोट कर लिया। केवल ऊपर की हेडिंग नोट करना, अभी केवल ऊपर की हेडिंग नोट करना, उसके बाद हम इसको समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया। अब देखिए इसको समझने की, ये क्या कहता है। देखिए क्या लिखा है, किसी पूर्ण संख्या, किसी भी पूर्ण संख्या और एक का गुणनफल वही संख्या आती है। इसका मतलब हम जब किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बताइए, कोई भी पूर्ण संख्या बताइए। हाँ 50। हाँ 50 एक पूर्ण संख्या है। जब हम उसका गुणा करेंगे किससे, 1 से, तो कितना प्राप्त होगा हमको, 50 ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। मान लो 100 लिया, 100 गुणा 1 कितना आएगा, 100 ही आएगा। अगर 200 गुणा 1 लोगे तो तब भी हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस यहाँ से तो देखना आया समझ में। मतलब हम किसी भी पूर्ण संख्या को जब 1 से गुणा करेंगे या किसी भी पूर्ण संख्या और 1 का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस यही कहते हैं हमारा क्या, गुणन का तत्समक अवयव। कौन सा नोट कर लिया आपने, पक्का दिखाइए, कॉपी दिखाइए। कौन सा कॉपी दिखाएगा कैमरे में, ऊपर कीजिए, कॉपी ऊपर कीजिए। वेरी गुड, आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया है। ठीक है वंश, ठीक है। चलिए बाकी बच्चे नोट करेंगे फटाफट। तो अलग सभी नोट कीजिए फटाफट, सभी नोट कीजिए। हो गया, सभी का नोट हो गया। कल मैं पूछूंगा, किसी भी पूछ सकता हो, तो इसलिए इसको नोट करके लाएंगे। चलिए बच्चों, आज के सेशन के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जो आज पढ़ा है इसको रिवाइज कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।